एक दुष्ट और नीच रास्ते पे चलने वाला अपने गुरु को, अपने पंथ को, अपने धर्म को और अपने मजहब को भी बदनाम कर देता है। इसलिए ये सच्चाई और भक्ति का रास्ता है, वो गुप्त शक्ति है, वो फैलती चली जाती है, किसी को पता ही नहीं लगता कैसे फैल गई। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि गुरु कैसा भी हो शिष्य का हित अवश्य करता है। शिष्य का हित है तो गुरु की शरण में और उनके हर प्रवचन में महाराज ने बताया कि इंसान अगर किसी का हित करता है तो गुरु उसका हित अवश्य करता है। जब इंसान अच्छे कर्म करता है, दूसरों का भला करता है, तो परमात्मा उसके हर कार्य को सफल करते हैं और उसको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि बुरे कर्म भूल कर भी मत कीजिए, क्योंकि कर्म आपके जीवन को सुधारते हैं, कर्म ही आपके जीवन को बिगाड़ते हैं। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आप उसका भुगतान अवश्य करेंगे और इसी जन्म में करेंगे, और आप उनका भुगतान इस कदर करेंगे कि आप ना तो आगे के रहेंगे और ना पीछे। तो चलिए आप कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर और वचनों को आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा सो। एक बार गुरु और शिष्य जा रहे थे, चलते चलते गए। अब महात्माओं का कोई घर ठिकाना नहीं होता, रात पड़ती है वहीं सो जाते हैं। आजकल तो ठिकाने भी बनाने शुरू कर दिए। पहले महात्मा लोग तो कहते थे ना भाई एक जगह नहीं रुकेंगे। क्यों? कहते पानी तो बहता भला, पानी बहता भला, रुकेगा तो उसमें कीड़े और काई हो जाएगी। साधु भी रमता भला, एक जगह ठहरेगा तो कोई ना कोई दाग लग जाएगा। तो साधु लोग चलते रहते थे अपने चेले को लेके, और जैसे अपने महात्मा लोग बैठे हुए हैं वो अपने चेले को लेके चले। चल वही चेला चल दिए। चलते चलते जंगल में रात पड़ गई, कहने लगे अच्छा भाई यहाँ रुक जाते हैं, सुबह को फिर उठ के चलेंगे, जंगली जानवर हैं, बेकार कोई ना कोई अपने साथ हो जाएगा हादसा। चेला कहने लगा ठीक है गुरुजी, गुरु का तो अनुभव था। बोला भाई रात को चेला यूँ नहीं कि पहली रात का जो समय है, बच्चों को पहले नींद आती है, पहले तू सो ले आधी रात तक, उसके बाद मैं सो लूँगा, मैं पहरा दूंगा आधी रात तक, उसके बाद मैं सो जाऊँगा, आप पहरा देना। कहने लगे जी ठीक है। चेला सो गया, गुरु बैठ गया पहरेदारी पे। क्या देखता है कि थोड़ी देर के बाद में जब वो सो रहा था चेला, एक सांप जंगल से बहुत बड़ा निकल के आया और उसको गुरुजी ने देख लिया। देखते ही सांप से कहने लगे सतयुगी समय था, आज का ये कलयुग नहीं था। कलयुग में तो सब कुछ बदला हुआ है, परंतु इस कलयुग में भी जिनके विचार शुद्ध और पवित्र वो सतयुगी हैं, वो सतयुगी अब भी हैं। लेकिन ज़्यादातर काल और माया का इतना प्रकोप है कि हर इंसान डामाडोल हो गया। सच्चाई की यहाँ पूछ ज़रूरत नहीं है। धोखेबाज छल कपट करने वाले लोग सोचते हैं कि हम बड़े चालाक हैं। कोई किसी का लेके मुकर जाता है, कोई किसी की चोरी करके चला जाता है, कोई किसी का गला काटता है, कोई किसी की चीज़ को हड़ लेता है, कोई ताकत दिखा के, किसी को धमका के, कोई डर दिखा के। वो क्या करते हैं? डूब जाते हैं वो लोग। बासा तो उनका नरकों में होता है, भोगना उनको पड़ता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो खुश हो जाते हैं, हमने ऐसा कर लिया। कुछ नहीं मिलता इन चीज़ों में, उन चीज़ों की तासीर अच्छी है नहीं, उन चीज़ों की कोई एक की भी तासीर ऐसी नहीं है जो उनको सुख दे देगी। सुख मिलेगा सादगी में, सुख मिलेगा सच्चाई में, सुख मिलेगा आत्म समृद्धि को याद करने में। अपने आप को जगाओगे उसमें, अपने आचरण को शुद्ध बनाओ, अपने जीवन को सच्चा बनाओ, सच्चाई के रास्ते पे लगाओ, चलाओ। महात्मा जी कहने लगे देख के उसको सांप को कि भाई क्या बात है? बोला जी मैं आपके चेले को इसको लड़ूंगा। बोला भाई मैं तो नहीं लड़ने दूंगा। क्यों? कारण क्या है? बोला इसका और मेरा कर्ज है, इसने मेरा खून पिया था, मैं इसका खून पीऊँगा। गुरु कहने लगा भाई खून पिएगा तो मर जाएगा, जहर चढ़ेगा। बोला वो तो है। बोला अगर मैं इसका खून तुझे निकाल के दे दूँ तो? बोला मुझे क्या, मुझे तो खून चाहिए, निकाल के दे दोगे तो अब कर्ज पूरा हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा, डसूँगा नहीं इसको। बोला ठीक है तू ठहर, मैं खून निकाल के देता हूँ। गुरुजी एक पत्ता तोड़ के ले आए, बड़ा सा एक पेड़ का, अपनी झोली में से चाकू निकाला और चाकू निकाल के वो जो चेला सो रहा था उसके गले की नस पे चाकू लगाया
अब चाकू लगाते ही गले की नस पे चले, आंख खोल के देखा गुरुजी तो चाकू लिए गर्दन काट रहे हैं। इस बात को देख के उस शिष्य ने आंखें बंद कर ली। सवाल नहीं किया क्या करते हो, आंखें बंद कर ली। गुरु ने उसका खून निकाला, खून निकालने के बाद में उस पर तो कोई चीज लगा के खून बंद कर दिया, सांप को खून दे दिया, सांप खून पी के चला गया। बोला तेरा बदला पूरा हो गया? बोला कि हो गया। उसके बाद चेले को दोबारा नींद आ गई, टाइम हुआ, उसको जगा दिया। चेला पहरेदारी करने लगा, गुरु ने आराम किया। सुबह जब उठे तो गुरुजी पूछने लगे, अरे भाई रात को तू सोया पड़ा था और मैंने जब चक्कू तेरी गर्दन से लगाया तो तूने उसको देख के और कोई भी रिएक्शन नहीं किया, तूने कहा भी नहीं, तूने ये भी नहीं सोचा कि गुरु क्या कर रहा है। बोला जी मेरे सोचने का सवाल ही नहीं है, आप मेरे गुरु हो और गुरु जो करेगा मेरा हित करेगा, मुझे ये पता था, मेरा अहित नहीं, मेरा कोई न कोई आप भलाई कर रहे हो। अब डॉक्टर किसी के फोड़े को चीरा लगाता है तो उसका बुरा नहीं करता, इसीलिए गुरु हमेशा अपने शिष्य का हित करता है। और जब शिष्य ये सोचने लग जाए कि गुरु ने तो मेरा नाश कर दिया, गुरु नाश कैसे करेगा? कमी इंसान की खुद की होती है, थोपना किसी और पे चाहता है, अपने कर्म को नहीं देखता, अपनी कर्म गति को नहीं पहचानता, अपनी जीवन शैली को नहीं बदलता। वो अपने लालच और स्वार्थ के लिए दूसरी बातों में ही फंस के अपने जीवन को बर्बाद जरूर कर लेता है, लेकिन अपने हित की बात नहीं। इससे ज़्यादा मूर्ख इंसान और क्या होगा। ये माया है जिसने बुद्धि को हर लिया इंसान के। एक पवित्र नाते को निभाने का उसको तरीका सलीका नहीं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस टाइम में गुरु शिष्य व्यवहार जगत में झूठा बरत रहा, का से कहूँ खोज नहीं काहू धोखेधार भया, गुरु तो मान प्रतिष्ठा चाह शिष्य स्वार्थ संग आन बंधा। गुरु भी सच्चा चेला भी सच्चा, कहीं भाग से मेल मिला, कहीं भाग से गुरु और चेला दोनों ऐसे मिलते हैं। और जो शिष्य अगर गुरु को ऐसा मिल जाता है तो अपने गुरु का नाम रोशन कर देता है। एक दुष्ट और नीच रास्ते पे चलने वाला अपने गुरु को, अपने पंथ को, अपने धर्म को और अपने मजहब को भी बदनाम कर देता है। इसलिए ये सच्चाई और भक्ति का रास्ता है, वो गुप्त शक्ति है, वो फैलती चली जाती है, किसी को पता ही नहीं लगता कैसे फैल गई, क्यों फैल जाती है। ताकत कभी दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार के शरीर में कहीं दर्द होता है तो दर्द तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन पीड़ा बहुत देता है। इसी प्रकार से वो प्रभु की शक्ति है, वो सच्चे इंसानों के पास होती है और वो इसी प्रकार से फैलती चली जाती है। अदृश्य है वो शक्ति दिखाई नहीं देती। प्रभु भी इसी प्रकार से तुमसे हमसे जुदा नहीं है, हमारे अंदर मौजूद है, हाजिर है, अब भी है। जिसको कण कण में मानते हो, लेकिन खोटे मंदे कर्म करते वक्त दूर क्यों सोच लेते हो। जब ये नहीं सोचते कि वो देखते होंगे, जब ये क्यों नहीं सोचते कि वो सब कुछ जानते हैं। कितनी भूल इंसान करता है सब कुछ होते हुए भी। क्या चतुराई है, कौवे की चतुराई है ये। कौवा कितना ही चतुर होता है, लेकिन आखिर गंदगी में ही चोंच मारता है जाके। इस दुनिया में आदमी को अच्छे चीज को जानने के लिए अगर जाना है तो गुरु के दर से कोई बढ़ के दर नहीं है। और गुरु कैसा भी हो शिष्य का हित कर देगा। पुरानी बातों को आप याद करके देखोगे, इतिहास ऐसी बहुत सी बातों से भरा पड़ा है जो हमें सही शिक्षा दे के हमारे विचारों को बदलता है। जब इंसान कुछ करने के लिए चलता है और अपना आत्म शक्ति को जगा लेता है तो सब कुछ कर जाता है। जिस इंसान ने सब कुछ किया है उनको देख लो, वो इंसान थे, हमारी तरह से थे। दादू पलटू कबीर साहब इसी जमीन पे पैदा हुए थे, इसी, और उन्होंने जो काम किए वो आज तक जिंदा है। देह रूप में नहीं है, ज्ञान रूप उनका हाजिर है। जो इंसान नेक कर्म करके जाता है वो कभी मरता ही नहीं है। शरीर मरता है, ज्ञान नहीं मरता है। ज्ञान जीवित रहता है, हमेशा जीवित रहता है और वो सदियों तक रहेगा। आदि अंत तीनों काल तक सत्य है, वो सर्वदा सत्य है। जब उस सत्य को पाना चाहते हो
तो गुरु के बताए मार्ग पर चलो। गुरु भक्ति इसको कहते हैं। गुरु भक्ति दृढ़ के कर पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो झीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमा। गुरु भक्ति है क्या? गुरु के वचन की पालना। मोटे बंधन जगत के कौन से हैं? शराब में, कबाब में, जुए में, लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट कचहरी में अपनी बर्बादी करते हैं। सात्विक भोजन खाओ, तुम्हारे विचार अपने आप पवित्र हो जाएंगे। ये उल्टे सीधे खाने जो आजकल विदेशी नकल के, तुम उनको जब खाते हो तो तुम्हारे विचार शुद्ध कैसे होंगे? उनकी तासीर ही नहीं है। उन्हें पता नहीं कब का क्या क्या बना के रखा है, डब्बों में बंद करके क्या क्या उनमें दवाई भर रखी है। फिर इंसान कैसे शुद्ध और पवित्र विचार वाला हो सकता है? क्या जानते हो वो किसने बनाई थी? क्या जानते हो उसने क्या क्या किस प्रकार से उनके हालात होगी? मैंने तो एक बार एक चीज़ देखी थी, उसके बाद मुझे बहुत बुरी सी लगी। बताऊं बात, जब मैं संत मत में आया नहीं था और एक दिन एक ढाबे पे खाना खाने के लिए बैठा, तो सब तो नहीं, आजकल तो ये तो खैर थोड़ी देख रेख होगी सफाई की, लेकिन मैं हाथ धोने के लिए अंदर चला गया। ढाबे में क्या होता था, जब एक वो भट्टी लगा के 2-4 कुर्सी लाकड़ के 2 डंडे जोड़ के वो टेबल बना देते थे। तो मैं अंदर जाके देखा तो जो आदमी वहाँ प्याज और सब्जी काटने वाला था, उसके दोनों हाथों पर दाद थे। उसको नहाए पता नहीं कितने दिन हो गए होंगे। तो कोड़ी जैसी उसकी हालत थी। उस दिन मुझे ऐसी नफरत हुई कि देखो, हम बाहर बैठ के जो खाना खाते हैं, हमें ये नहीं पता कि किसने कैसा बनाया है। तो अब जब भी कभी ऐसा मौका मिलता है और खाना पड़ता है, अभी खाना पड़ जाता है। लेकिन आजकल थोड़ा शीशों में से दिखाई देता है कौन बनाता है, क्या बनाता है, या साथ वाले जाके भी देख लेते हैं। तो देखो, हर चीज़ की शुद्धता जब होगी, शुद्ध विचार होने चाहिए, शुद्ध खाना होना चाहिए, अच्छे आदमियों के अंदर आदमी की संगति भी शुद्ध और पवित्र आदमियों में ही बैठने का काम होना चाहिए, शुद्ध वचन सुनने चाहिए, शुद्ध संस्कार होने चाहिए। हर चीज़ शुद्ध और पवित्र होगी तो वो हमें हर प्रकार से पवित्र बना देगी। आदि भक्ति उसमें हो जाती है। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुनाओ। तो जैसा मेरी साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि कर्म अच्छे कीजिए, कुछ भी हो। अगर आप कर्म बुरे करते हैं तो आप अपने जीवन को सवई बिगाड़ते हैं। आप अपने जीवन को सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आपके कर्म बुरे हैं, अगर आपके कर्म दुष्टों जैसे हैं, तो आपका जीवन पवित्र कैसा होगा? आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा। आप दूसरों का भला कीजिए और दूसरों के साथ अच्छी तरह पेश आइए। आप दूसरों के साथ अच्छा बोलिए और उनको अच्छी करने की प्रेरणा दीजिए। देखिए, बदले में आपका जीवन भी सार्थक बनेगा और अच्छा बनेगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्द एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।